गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को तेजी देने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि अब तक 51% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 46% गणना प्रपत्रों की फीडिंग सफलतापूर्वक की गई है, जबकि शेष 5% प्रपत्रों में मृतक सदस्यों, 2 स्थानों में दर्ज नाम और स्थानांतरित व्यक्तियों जैसे त्रुटियां पाई गई हैं। इन सभी का सत्यापन तेजी से जारी है। डीएम मीणा ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 7% प्रपत्रों की फीडिंग की जा रही है और अंतिम 7 दिनों में 100% लक्ष्य पूरा करने पर प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल ICI नेट सक्रिय है, जिसमें नागरिक घर बैठे अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। BLO को जानकारी स्वतः ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। वह 2003 की मतदाता सूची भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे परिवार के सदस्य अपने पुराने विवरण, माता पिता का नाम, भाग संख्या और बूथ संख्या आसानी से खोज सकते हैं। डीएम ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरे। यह फॉर्म BLO के पास ऑफलाइन उपलब्ध है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी पोर्टल पर जारी है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाता भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो BLO अपना कार्य समय पर और 100% पूरा कर रहे हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा, देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी गोरखपुर के जो जनपद वासी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको जो गणना प्रपत्र दिया गया है उसको तत्काल भर के वापस अपने BLO को जमा कर दें। आपको जो सूचना मिल पा रही है, अगर कोई सूचना भरने में SIR 2003 का जो पिछला रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर उसकी सूचना आपको नहीं मिल पा रही है आपके प्रयत्न के बाद भी, वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है ECI नेट की साइट पे और आपके BLO के पास भी वोटर लिस्ट है। परंतु अगर नहीं भी मिल पा रही है तो भी आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर के उस फॉर्म को वापस कर दें। आप अपना गणना प्रपत्र, अपना बेसिक डिटेल्स भर के भी वापस करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। प्रयत्न ये रहे कि 2003 से मैपिंग हो जाए, पर उस प्रयत्न के चक्कर में आप अपना फॉर्म्स टाइमली डिपॉजिट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको डिपॉजिट करें और आपका जो भी गणना प्रपत्र वापस आ जाएगा बेसिक डिटेल्स भर के, उसका नाम आना इनएविटेबल है, वो वोटर लिस्ट में नाम आएगा। पर अगर आप किसी भूलवश आपके BLO के प्रयत्न के बाद भी आप अगर उन्हें गणना प्रपत्र वापस नहीं करेंगे तो वो फॉर्म फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम आने में प्रॉब्लम होगी और वो नाम नहीं आ पाएगा। तो मेरा पुनः आग्रह है कि ये सब लोग करें। दूसरी बात, जनपद गोरखपुर में हम लोग 51% के ऊपर फॉर्म्स को डिजिटाइज कर चुके हैं। हमारा डेली का एवरेज 7.5-8% के आसपास आ रहा है। हमारे पास अभी 7 दिन है। हम लोग अपना पेस और बढ़ा रहे हैं और लोगों में और जागरूकता आ रही है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करवा लेंगे। हम लगातार हर वीक पॉलिटिकल पार्टीज की भी बैठक कर रहे हैं। उनके द्वारा जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, कुछ बूथ्स की प्रॉब्लम्स रेज की गई है, उनका भी उसी दिन निराकरण करके उनको भी अवगत करवा रहे हैं। तो मैं ये बेसिक हमारा अपडेट है अब तक इसको लेके, और लोगों को मैं वापस से पुनः बोल रहा हूँ, लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके BLO से संपर्क करें। BLO से संपर्क नहीं हो पा रहा किसी कारणवश तो 1950 टोल नंबर है जो इलेक्शन कमीशन का है। हमारे यहाँ पे हमने सुबह से मॉर्निंग ड्यूटीज लगा रखी हैं, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑलरेडी ECI नेट की ऑनलाइन ऐप है, अगर उस पर भी आप जाएंगे तो इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की भी उस पर फैसिलिटी है, बहुत सिंपल तरीका है। और 2003 में की भी वोटर लिस्ट डली है, उसमें भी अपना आप नाम सर्च कर सकते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम साहब उस टाइम पिछले जिले में या दूसरे विधानसभा में वोटर्स थे, तो आप उस जगह की भी वोटर लिस्ट देख के अपना नाम ढूंढ सकते हैं और इसको भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप लोग करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से हम सभी लोगों का नाम, जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका वोटर लिस्ट में रहेगा, और जो जेन्युइन नहीं है, जो डिलीट होने चाहिए थे वोटर लिस्ट से, हम लोग उसको लगातार डिलीट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास एब्सेंट, शिफ्टेड, परमानेंटली डुप्लीकेट और एब्सेंटी वोटर्स हैं और डेथ्स हैं। जो ASDD की लिस्ट है वो 5% के आसपास हम लोग फीड कर चुके हैं। इतने सारे केसेस, ये सूची भी
जितने जितने हर बूथ पे ये केसेस हैं वो हमने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किए हैं, उन्हें भी बताया कि हर बूथ पे इतनी फीडिंग आपकी हो चुकी है ASDD की भी, तो आप लोग भी अपने बूथ पे इसको चेक कर लें और क्रॉस वेरीफाई कर लें, और आपको कहीं लगता है कोई समस्या है तो हमें अवगत करवाएं। सर अगर BLOs को देखा जाए तो काफी काम का प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है, उससे वो लोग चिंतित भी हैं और आप लोग उनके प्रोत्साहन के लिए वो सम्मानित भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोगों ने हर विधानसभा में जो भी BLOs अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे BLOs हैं हमारे जिन्होंने पिछले विगत कई दिनों में पूरा अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, और जिस भी BLO ने अपना होमवर्क अच्छे से किया था, अपना प्लानिंग अच्छे से की थी, उसको कोई समस्या नहीं हुई। समस्या थोड़ी ज़्यादा आई कि जहाँ पे या तो थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी कम है, या फिर कहीं पे थोड़ा सा प्लानिंग में कहीं कमी रही है, तो हमने सभी BLOs के लिए सभी जगह पे अपने फील्ड लेवल कर्मचारी सपोर्ट के लिए लगाए, चाहे वो हमारे सचिव हों, चाहे लेखपाल हों, चाहे हमारे आंगनवाड़ी CDPOs हों, सभी लोगों को, जो हमारे फील्ड शिक्षा विभाग के लोग हों, सभी लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं और इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऑफिसर्स भी हम लोगों ने लगाए, लगातार हम डेली बेसिस पे उन BLOs को सम्मानित भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से उनके नाम भेज के लोगों को पता भी चल रहा है कि इन BLOs ने अच्छा काम किया है, और डेली अपने ट्विटर हैंडल से भी सोशल मीडिया पे हम डेली उनकी फोटोग्राफ के साथ उनका नाम भी ट्वीट कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि और भी लोग प्रोत्साहित रहें कि एक व्यक्ति अगर 10 दिन पहले अपना पूरा काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता था। तो ये लोग हम लोग लगातार कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी को मोटिवेट किया गया है। अभी तक हमारे जनपद में ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमने कोई किसी BLO या कोई लेखपाल या हमारे फील्ड लेवल कर्मचारी है जिनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की है। सबको फैसिलिटेट मोटिवेट करके एक एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में ये सारा कार्य कर रहा है। सर आम जनता का सहयोग BLO बता रहे नहीं मिल रहा, ना ही कोई सुविधा मिल रही उन्हें। नहीं, देखिए आम जनता का तो पर्पस देखिए इस SIR का ये था कि BLO को घर जाना था, डोर टू डोर जाना था, फॉर्म्स बांटने थे और उनसे कलेक्ट करना था। कई जगह पे जहाँ जनता अवेयर नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी, ये प्रेस ब्रीफिंग का मेन एम यही है कि आपके माध्यम से भी वो पब्लिक जागरूक हो, उन्हें पता चले कि उनकी जिम्मेदारी भी क्या है। वो अपना टाइमली जो गणना प्रपत्र है वो भरें, जो मदद चाहिए वो अपने BLO से लें, पर अपना गणना प्रपत्र टाइमली वापस करें। इसका गणना प्रपत्र जितनी जगह भी उसका नाम होगा वोटर लिस्ट में, वो उतनी जगह पे मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी एक पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी को ये सूचित कर चुके हैं कि आपको चाहे 2 चाहे 3 गणना प्रपत्र मिले, क्योंकि कई जगह डुप्लीकेट भी हैं, कई जगह शहर में भी नाम है, गाँव में भी नाम है। तो उनको ये बोला गया है कि आप जहाँ भी अपना नाम रखना चाहते हैं सिर्फ वहीं पे अपना गणना प्रपत्र वापस करें, और दूसरी जगह जहां नहीं रखना चाहते वहां अपने BLO को लिख के दे दें कि हमारा 2 जगह नाम है, इस जगह पे मैं नहीं रखना चाहता, तो यहां से मेरा नाम काट दिया जाए। तो ये सभी को हमने बोला है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को आपके खिलाफ फिर जो RPA एक्ट है उसमें कार्रवाई भी हो सकती है।